हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर की सीरीज का पार्ट 48 करेंगे। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो आप एसएससी जेई की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 60 mm, इट्स वर्केबिलिटी इज। आपका कोई एक कंक्रीट मिक्स है और उसके स्लम्प की जो वैल्यू है वो है 60 mm, तो उसकी वर्कबिलिटी जो है वो कैसी होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। वर्कबिलिटी जो उसकी है लो होगी, मीडियम होगी, हाई होगी या फिर वेरी हाई होगी। तो उसकी वर्कबिलिटी जो है वो मीडियम होगी। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाय। नीचे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि जो आपकी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका साउंडनेस टेस्ट जो है वो किससे किया जाता है। ली चेटेलियर अपार्टस से करते हैं, विकेड निडल से करते हैं, सीव एनालिसिस से करते हैं या फिर स्पेसिफिक सरफेस एनालिसिस से करते हैं। आपके एसएससी जेई की हर शिफ्ट में जो है सीमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प एंड होलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। इस क्वेश्चन में पूछा है एक समान कंक्रीट सरफेस के हम्प और होलो को जो है दूर करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। फ्लोटिंग कहते हैं, स्क्रीडिंग कहते हैं, ट्रोवलिंग कहते हैं या फिर फिनिशिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्क्रीडिंग। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है बिल्डिंग मटेरियल से है। प्लास्टिक एस्फाल्ट इज, यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्लास्टिक एस्फाल्ट जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका यूज्ड एज वाटर प्रूफिंग लेयर ओवर रूफ, छत में जो है वाटर प्रूफिंग लेयर के रूप में यूज किया जाता है, या फिर ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्फाल्ट, ये सीमेंट और एस्फाल्ट का मिक्सचर है, या फिर ए नेचुरल एस्फाल्ट, ये प्राकृतिक एस्फाल्ट है। ऑप्शन डी आपका दे रखा है ए रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये जो है एक रिफाइनरी प्रोडक्ट है। आपके सीमेंट और एस्फाल्ट का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है प्लास्टिक एस्फाल्ट। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से ही है। इन पेंट्स मैथिक स्प्रिट, नेफ्ता एंड टर्पेंटाइन आल यूज एड। आपके पेंट में मैथिक स्प्रिट, नेफ्ता और टर्पेंटाइन का जो है यूज किस रूप में किया जाता है। एज ए बेस के रूप में किया जाता है, एज ए बाइंडर के रूप में किया जाता है, सोलवेंट के रूप में किया जाता है या फिर एक्सटेंडर के रूप में किया जाता है। तो इनका यूज किया जाता है एज ए सोलवेंट। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से ही है। जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर। जिंक ऑक्साइड जो है वो किस रंग वाला पिगमेंट है। उससे हमें ब्लू रंग प्राप्त होता है, या रेड प्राप्त होता है, येलो प्राप्त होता है या फिर वाइट प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा। इससे हमें सफ़ेद रंग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इन काउंटर फोर टाइप रिटेनिंग वॉल्स, और आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। द वर्टिकल स्लेब इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लेब। वर्टिकल स्लेब का डिज़ाइन जो है एज ए कंटिन्यूअस स्लेब के रूप में किया जाता है। बी दे रखा है आपका, द हील स्लेब इज डिजाइंड एज ए कंटिन्यूअस स्लेब। आपकी जो हील स्लेब होती है उसका डिज़ाइन जो है एज ए कॉन्टीन्यूअस स्लेब के रूप में किया जाता है।
ऑप्शन सी आपका दे रखा है द वर्टिकल स्लेब इज डिज़ाइंड एज ए कैंटिलीवर। जो आपका वर्टिकल स्लेब होता है उसका डिज़ाइन एज ए कैंटिलीवर किया जाता है। डी ऑप्शन आपका दे रखा है द हील स्लेब इज डिज़ाइंड एज ए कैंटिलीवर। जो आपका हील स्लेब होता है उसका डिज़ाइन एज ए कैंटिलीवर किया जाता है। आपकी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल के लिए जो है ऑप्शन ए और बी जो है आपके राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार इन ए स्लेब एंड द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लेब शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पर आपसे पूछा है कि रेनफोर्सिंग बार्स के जो है मैक्सिमम डाया और स्लेब की थिकनेस का रेशियो जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/6 से या फिर 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है द डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड इट ग्रेडियंट 1/100 इज रिकमेंडेड। यहाँ पर आपसे पूछा है 1/100 ग्रेडियंट वाली डोमेस्टिक सीवर पाइप का व्यास जो है वो कितने होने की सलाह दिया जाता है। आपकी जो डोमेस्टिक सीवर पाइप होती है उसका डाया कितना होना चाहिए, 100 mm होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए, 200 mm होना चाहिए या फिर 175 mm होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा, 150 mm होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ स्टिफनर्स इन ए प्लेट ग्रिडर इज टू। प्लेट ग्रिडर में जो है स्टिफनर को क्यों लगाया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं टेक केयर ऑफ बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस को ध्यान में रखने के लिए, या फिर इंक्रीज द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गडर, या फिर गडर की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, या प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, वेब प्लेट का जो है बकलिंग रोकने के लिए, या रिड्यूस द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस को कम करने के लिए। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। अगला क्वेश्चन आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है फॉर सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड बी। आपकी कोई एक स्टील की सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पर होगा। आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, 1/325 ऑफ द स्पान के। अगला क्वेश्चन है इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी। अगर कोई भी एक कैपिलरी ट्यूब है उसका डायमीटर जो है दोगुना कर दिया जाएगा तो जो कैपिलरी राइज होगा वो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, या वो भी दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या फिर नन ऑफ अबव। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा, कैपिलरी राइज जो है वो भी आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरफेस टेंशन हैज़ द डायमेंशंस। सरफेस टेंशन की जो है आपसे डायमेंशन पूछी है कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो FL-2। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है डिटेल्ड प्लॉटिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज जनरली डन बाई। यहाँ पर पूछा है कि आपके प्लेन टेबल सर्वे में जो है डिटेल्ड प्लॉटिंग जो है किस तरह से की जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ट्रांसवर्सिंग से की जाती है, रेडिएशन से की जाती है, रिसेक्शन से की जाती है, या फिर बोथ बी एंड सी दोनों से की जाती है। तो आपकी डिटेल प्लॉटिंग जो होती है वो की जाती है रेडिएशन से। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा।
आपके एसएससी जेई में प्लेन टेबल और थियोडोलाइट से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। साइज ऑफ ए थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। थियोडोलाइट का जो साइज होता है उसे कैसे स्पेसिफाई करते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट से, डायमीटर ऑफ अपर प्लेट से, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप से, या फिर वर्टिकल ऑफ डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल से। थियोडोलाइट का जो साइज होता है उसे स्पेसिफाई करते हैं डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट से। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। आज हमने एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 48 कंप्लीट कर लिया है। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स ना देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।